स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं 12th क्लास का दूसरा लेक्चर्स बना रही हूँ और पहला लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें से क्वेश्चन 1 का पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में सॉल्व कर दिया था। इस लेक्चर के नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, हमको नीचे जो भी गिवन है इसका चेक करना है। ये रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है, या कोई दो है या कोई एक है। तो रिलेशन मेरा इस तरह से है, रिलेशन आर इन द सेट ए एन इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर एक रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइंड है, x, y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4। और उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो r है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशंस। सबसे पहले किसी का भी रिलेशन निकालने से पहले जिस सेट के ऊपर हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ताकि हम ये पेयर में पता कर सके रिलेशन। क्योंकि कोई भी रिलेशन दो लोगों के बीच होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है, कभी अकेले नहीं होता है। n क्रॉस n निकालते हैं सबसे पहले। तो n क्रॉस n में हो जाएंगे स्टूडेंट 1,1, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट होता है स्टूडेंट 1, 2, 3, डॉट 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 सो ऑन। ये सेट है नेचुरल नंबर का। तो n क्रॉस n हो जाएंगे 1,1, 1,2, 1,3 डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे चलेंगे। अब इससे हमको रिलेशंस बाहर करने हैं स्टूडेंट, और रिलेशन इस तरह से बाहर करना है कि y इक्वल टू x प्लस 5 और x का वैल्यू 4 से कम लेना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये x का पोजीशन है और ये y का पोजीशन है, और इस पोजीशन को इस तरह से देखना है कि y ये वाला पोजीशन पहले पोजीशन में 5 ऐड करने पर बराबर होने चाहिए, वैसे सारे पेयर हमारे r में आएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट r में कौन कौन से आएंगे। यहाँ देख लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस 5 और x का वैल्यू 4 से कम लेना है, और नेचुरल नंबर से उठाना है तो 4 से कम। तो x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3। 4 नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि x का वैल्यू 4 से स्ट्रिक्टली कम लेना है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है, तो x का वैल्यू 1, 2, 3 आ सकते हैं। अब बोलता है x में अगर 5 ऐड कर दें तो y के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें अगर 5 ऐड कर दें, इसमें अगर 5 ऐड कर दें, इसमें अगर 5 ऐड कर दें, ये 6, ये 7 और ये 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा, और फिर चेक करना है क्या 6, 7, 8 नेचुरल नंबर हमारे सेट में आते हैं। हाँ स्टूडेंट, नेचुरल नंबर 6, 7, 8 तीनों के तीनों नेचुरल नंबर है, और ये y के पोजीशन है, और y का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहीं तक y लेना है। सिर्फ x पे रिस्ट्रिक्शन है कि 4 से पहले तक ही x लेना है। ठीक है स्टूडेंट, पेयर बनाते हैं। तो x का पोजीशन 1 रखने पे y का पोजीशन 6 आता है। ठीक है, x का पोजीशन 2 रखने पे y का वैल्यू 7 आता है, x का पोजीशन 3 रखने पे y का वैल्यू 8 आता है, और इस तरह से हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट चेक करना है ये जो रिलेशन मिला ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो एक एक करके चेक करेंगे स्टूडेंट। तो पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है स्टूडेंट कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबका खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन। तो मेरे रिलेशंस के अंदर कौन कौन एलिमेंट आने चाहिए स्टूडेंट, 1,1 आने चाहिए, 2,2 आने चाहिए, 3,3 आने चाहिए, डॉट डॉट सो ऑन आना चाहिए। सारा खुद का खुद से रिलेशन वाला पेयर आना चाहिए। अगर ये रिलेशन में आता है तभी ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ना तो 1,1 है ना 2,2 है, कुछ भी नहीं है, किसी का भी खुद से रिलेशन नहीं है। ये मेरे R में बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए R क्या है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
इसी तरह स्टूडेंट चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए ए का रिलेशन अगर बी से हो तो दिस इम्प्लाई बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन इस तरह का रिलेशन डिफाइन करता अपने अंदर रखता है तो वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो 1,6 सेट में है क्या? 6,1 सेट में है? नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और कंट्राडिक्ट करने के लिए स्टूडेंट एक ही एग्जांपल्स काफी होते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मुझे ओवरऑल दिखाना पड़ता है, लेकिन किसी को अगर हमें गलत साबित करना है तो बस एक फैक्ट काफी होते हैं उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट 1,6 बिलोंग कर रहे हैं आर में, बट 6,1 डजंट बिलोंग टू आर है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा स्टूडेंट चेक करना है ट्रांजिटिव। ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन तब चेक करेंगे ए रिलेटेड टू सी उस आर में होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन हमको सेट में इस रिलेशन के अंदर मिलेगा तब इसको चेक करेंगे। ये दोनों नहीं मिलेगा, एक मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है, तो फिर तीसरा चेक करने का सवाल ही नहीं होता है, डायरेक्ट उसको बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन रखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ चेक करेंगे 1,6 आर में है, लेकिन क्या 6 किसी और से रिलेशन बना रहा है? नहीं। एंड 6 किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, एनी एलिमेंट्स। 6 नॉट रिलेटेड एनी एलिमेंट इन आर। ठीक है, 6 किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1,6 ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाइड की। अब दूसरा चेक करेंगे 2,7 ये आर में है एंड बट 7 किसी से रिलेशन नहीं रख रहा है आर में। सिमिलरली 3,8 आर में है बट 8 किसी से रिलेशन नहीं रख रहा है आर में, तो तीसरा चेक करना ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे सो आर इज ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लिख देंगे हैंस आर इज ट्रांजिटिव but neither reflexive nor transitive ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सॉल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर है 1 का तीसरा नंबर है रिलेशन आर जो है सेट ए के ऊपर डिफाइंड किया गया है, और सेट ए है हमारा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, और इसी सेट के ऊपर रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि y इज डिविजिबल बाय x। y x से डिविजिबल मतलब y में x से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए इंटीजर में। इंटीजर मतलब स्टूडेंट +-1 +-2 +-3 0 डॉट डॉट सो ऐसा वैल्यू ही हमको मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि y जो है x से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए पहले स्टूडेंट a क्रॉस a निकालते हैं रिलेशन के लिए ताकि आप लोग को सुविधा हो। तो पहला है 1,1, फिर दूसरा होगा 1,2 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर स्टूडेंट
1,3 ऐसे डॉट डॉट सो ऑन करके 6,6 तक चलेंगे। ठीक है, अब हमको डिफाइन करना है उसके ऊपर एक आर रिलेशन, और ये x का पोजीशन स्टूडेंट और ये y का पोजीशन। तो हमको कहा गया कि y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y x जो है y को डिवाइड करता है। तो x y को डिवाइड करता है, तो 1 1 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो 1,1 x डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करता है, यस। 1 3 को डिवाइड करता है, यस। 1 4 को डिवाइड करता है, 1 5 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करता है, 1 7 को करता है। लेकिन 7 तो मेरे पेयर में नहीं होंगे क्योंकि 6 तक ही और एक क्रॉस ही कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आएंगे 2 क्रॉस 1। मैं इसको थोड़ा डिटेल कर देती हूँ स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को सुविधा हो देखने में समझने में। तो ये चलेंगे 1,6, फिर स्टूडेंट चलेंगे 2,1 2,2 डॉट 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 2,6, फिर चलेंगे स्टूडेंट 3,1 3,2 डॉट 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 3,6, और ऐसे करके चलते जाएंगे और लास्ट में आएंगे 6,1 6,2 डॉट 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 6,6। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके कलेक्शन हो जाएंगे एक क्रॉस एक के। अब इसके ऊपर आर डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहती हूँ। 1 1 को डिवाइड करता है स्टूडेंट, 1 2 को, 1 3 को, मतलब यहाँ तक के पेयर सारे आ जाएंगे। फिर आगे चेक करेंगे 1,3 4 1,5 और 1,6। अब नेक्स्ट देखेंगे 2 1 को डिवाइड करता है स्टूडेंट, नहीं, y ऊपर है, 1 ऊपर है, y का पोजीशन बाय 2 करेंगे तो कोई भी इंटीजर नंबर नहीं आएंगे। 1/2 तो डिवाइड नहीं है, हमारे सेट में ये नहीं आएंगे। 2,2 आ जाएंगे क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है। 2,3 नहीं, 2,4 यस, 2 4 को डिवाइड करता। 2,5 स्टूडेंट, 2 5 को डिवाइड नहीं करता। 2,6 आ जाएंगे। फिर देखते हैं स्टूडेंट 3 1 को डिवाइड नहीं करता, 3 2 को भी डिवाइड नहीं करता, 3 3 को डिवाइड करता है। 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 3 5 को डिवाइड नहीं करता, 3 6 को डिवाइड कर देता है, तो 3,6। अब 4 वाले में आएंगे, 3 वाले में आएंगे स्टूडेंट 2,4। अब 4 वाले में आएंगे स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा इसको समझने के लिए डॉट डॉट कर दिया, बट आप लोगों को समझना है। 4 का सारे का कलेक्शन है। 4 1 को डिवाइड नहीं करता है स्टूडेंट, इसके नीचे 4 1 4 2 चलेगा। 4 2 को डिवाइड नहीं करता, 4 3 को डिवाइड नहीं करता, पर 4 4 को डिवाइड जरूर करता है। 4,4 आ जाएंगे सेट में। 4 5 को डिवाइड नहीं करता, 4 6 को डिवाइड नहीं करता। फिर 4 के नीचे 5 वाला लाइन चलेगा। 5 1 को डिवाइड नहीं करता, 5 2 को डिवाइड नहीं करता, 5 3 को डिवाइड नहीं करता, 5 4 को डिवाइड नहीं करता, बट 5 5 को डिवाइड करता है क्योंकि 5/5 1 आ जाएंगे। 5 6 को डिवाइड नहीं करता है। अब 6 वाला लाइन, लास्ट लाइन, 6 1 को डिवाइड नहीं करता, 6 2 को नहीं करता क्योंकि 2/6 करेंगे तो इंटीजर्स नहीं आएंगे। 6 3 को डिवाइड नहीं करता, 6 4 को नहीं, 6 5 को नहीं। फाइनली क्या आ जाएंगे स्टूडेंट 6,6। ठीक है स्टूडेंट, अब चेक करते हैं इसका पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग जानते हैं स्टूडेंट 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 हमारे रिलेशन के अंदर आने चाहिए। अगर आते हैं तो ये R जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। 1,1 है स्टूडेंट, यस है। 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है और 6,6 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाइड करता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 बिलोंग कर रहे हैं आर में, इसलिए आर क्या है, सो R is reflexive। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमको इसका
सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, सिमेट्रिक का क्या जानते हैं? अगर 1 2 से रिलेशन रखता है तो 2 को भी 1 से रिलेशन रखना होगा। तो यहाँ ये स्टूडेंट चेक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास है 1 2 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 1 को डिवाइड करता है? ढूंढिए, नहीं है ना। तो मैंने कहा है कंट्राडिक्ट करने के लिए एक भी मिल गए तो काफी है, दिखा देंगे। सारे को चेक करना जरूरी नहीं है, बस सेटिस्फाइड करते हैं तब सारे को चेक करना जरूरी है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 doesn't belongs to R। ठीक है, तो हम कह देंगे सो R is not symmetric। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी के लिए जानते हैं स्टूडेंट, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C। तो A रिलेटेड टू C चेक करने होते हैं, तो देख लेते हैं। 1 रिलेशन रखता है 2 से और 2 रिलेशन रखता है 4 से, तो 1 भी 4 से रिलेशन रखेगा। 1,4 है हमारे सेट में। 1,1 एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 1,1 ये रिफ्लेक्सिव है और ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको चेक करते हैं, एवरी पेयर को चेक करना होगा स्टूडेंट। और फिर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी ये सबको चेक करने के बाद, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 4, सो 1 रिलेटेड टू 4, 1 4 है, यस 1 4 है, मतलब ये वाले मेरे ट्रांजिटिव हो गए। अब देखिए 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू कोई भी ले सकते हो आप, कोई मैटर नहीं। 3 रिलेटेड टू 6 ले लो, तो 1 रिलेटेड टू 6, देखो आपको 1 6 मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप एवरी पेयर को चेक कीजिए, आपको ये सेटिस्फाइड करेंगे। और अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं स्टूडेंट, तो सिंपल बात है कि अगर A डिवाइड करता है B को एंड B डिवाइड करता है C को, तो A जरूर डिवाइड करेगा C को। ठीक है स्टूडेंट, A डिवाइड करता B को, B डिवाइड करता C को, तो C कंफर्म A कंफर्म डिवाइड करेंगे C को। ठीक है, सो आपको ये A डिवाइड करता है B को एंड B बाय A अगर इंटीजर नंबर आता है एंड C बाय B अगर इंटीजर नंबर आता है, सो C बाय A भी इंटीजर नंबर ही आएंगे। ठीक है, नॉर्मल मैं थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ समझाने को। कोई किसी को डिवाइड कब करता है? जब ये इसके मल्टीपल में होगा। नोटिस कीजिएगा, अगर मैं लिखूं 4 डिवाइड 2, इसका मतलब 4 को मैं 2 में ब्रेक कर सकती हूँ, तो मतलब A को B को A के रूप में ब्रेक कर सकती हूँ, मतलब इसके अंदर A छुपा है, इसके मल्टीपल में A छुपा है। फिर बोलता है इसके मल्टीपल में A है और ये C को डिवाइड करता है, मतलब A भी C को डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल सी बात है A C को डिवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे है। सो सारे को दिखाना स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस तरह से मैंने लिखा है इसको। सो क्या क्या हो गए स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव हो गए, सिमेट्रिक नहीं हुए और ट्रांजिटिव हो गए। तो लिखेंगे हेंस R is reflexive and comma transitive but not symmetric। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर पहले के। तीसरे नंबर का सॉल्यूशन अब आगे देखेंगे।